आलसी किसान की कहानी। हे भगवान, घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। उठिए, जाइए खेत से कुछ सब्जियां तोड़ के लाइए। किसान तुरंत उठकर चल देता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। किसान घर से निकल जाता है। हे भगवान, कितनी धूप है, थोड़ी आराम कर लेता हूँ। किसान वहीं पर सो जाता है। उसके आलसीपन की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। हे भगवान, आज तो शाम हो गई, कल सब्जियां तोड़ के लाऊंगा। थोड़ी देर बैठकर सोचता है, फिर घर चल देता है। घर जाकर फिर सो जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है तो उसके पास आती है। हे भगवान, इनके आलसीपन की वजह से लगता है हम भूखे मर जाएंगे। आज भी कुछ सब्जियां नहीं लाए, हम क्या खाएंगे? लगता है हमको आज भी भूखा रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी वहीं बैठकर रोने लगती है। रोते रोते थक जाती है तो वो भी जाकर सो जाती है। सुबह उठकर चाय लेकर उसके लिए जाती है और बोलती है, उठिए, सुबह हो गई, लीजिए चाय पीजिए और जाइए खेत से कुछ सब्जियां तोड़ के लाइए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। उठिए। तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ, खेत से कुछ सब्जियां लेकर आता हूँ और कुछ सब्जियां बो कर आता हूँ। किसान तुरंत चल देता है खेत के लिए। किसान खेत पहुंचकर सारी सब्जियां बो देता है। किसान सब्जियां बोकर घर चला जाता है। किसान इतना आलसी था कि जाते जाते ही वो फिर से सो जाता है। हे भगवान, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। इनके आलसीपन की वजह से हम लोग भूखे ही रह रहे हैं। उसकी पत्नी वहीं बैठकर रोती है और रोते रोते चली जाती है। किसान दूसरे दिन उठकर अपने खेत के लिए चला जाता है। जब किसान खेत पहुंचकर देखता है तो उसकी खेत में सोने के भुट्टे उगे होते हैं। किसान बहुत खुश होता है और सारे भुट्टे काट कर घर ले आता है।
किसान सारा भुट्टा बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और वो अपने लिए एक घर भी खरीद लेता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। रीमा, सीमा और बबलू। बबलू किसान का बेटा है और ये दोनों पड़ोसी के। तीनों साथ में खेलते हैं। रीमा बोलती है, बैठ जाओ, बैठ कर खेलते हैं। बबलू गुस्सा होता है, रीमा भी बैठ जाती है। थोड़ी देर वो आपस में बात करते हैं और तीनों खेलते हैं। जब शाम हो जाती है तो बबलू अपना घर चला जाता है। किसान और किसान की बीवी और उसके बच्चे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।